राधे राधे भक्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आज के इस खास वीडियो में। भक्तों, सनातन धर्म में करवा चौथ का पर्व अत्यंत पावन और शुभ माना गया है। यह व्रत पति पत्नी के बीच अटूट प्रेम, विश्वास और समर्पण का प्रतीक है। इस दिन विवाहित महिलाएं अपने पति की दीर्घायु, उत्तम स्वास्थ्य और सौभाग्य की कामना से दिन भर निर्जल व्रत रखती है। वे विधि विधान से माता करवा की पूजा अर्चना करती है और करवा चौथ व्रत की कथा का श्रवण करती है। इस दिन पूरे शिव परिवार की पूजा की जाती है तथा विशेषकर माता करवा की भी पूजा की जाती है और रात्रि में चंद्रमा के दर्शन कर व्रत का पारण किया जाता है। मान्यता है कि श्रद्धा और निष्ठा से करवा चौथ का व्रत करने वाली स्त्री को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है और उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए करवा चौथ व्रत की कथा और व्रत की विधि तथा व्रत में ध्यान रखने वाली बातें तथा नियम लेकर आए हैं। करवा चौथ व्रत की यह वह कथा है जो श्री कृष्ण ने द्रौपदी को सुनाई थी। कथा शुरू करने से पहले आपसे विनम्र निवेदन है कि कथा को पूरा जरूर सुनें। अधूरी छोड़ी गई कथा से कथा श्रवण का पुण्य फल नहीं प्राप्त होता है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। हम आपके लिए ऐसे ही धार्मिक कथाएं और जानकारियां लेकर आते रहते हैं। आइए अब हम श्रवण करते हैं करवा चौथ की व्रत कथा। यह कथा महाभारत काल की है, जब एक बार अर्जुन नीलगिरी पर्वत पर तपस्या के लिए गए और बहुत समय तक वापस नहीं लौटे। तब द्रौपदी अत्यंत चिंतित हो गई। अपने मन की व्यथा लेकर उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का स्मरण किया। भगवान तुरंत उनके सामने प्रकट हुए और उनकी चिंता का कारण पूछा। द्रौपदी ने कहा, प्रभु, मेरे पति अर्जुन के दीर्घायु होने तथा हमारे जीवन में शांति बने रहने का कोई उपाय बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, पार्वती जी ने भी एक बार यही प्रश्न शिव जी से पूछा था। तब शिव जी ने उन्हें एक अद्भुत कथा सुनाई थी, वही मैं तुम्हें सुनाता हूँ। शिव जी ने कहा, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करक चतुर्थी अर्थात करवा चौथ का व्रत किया जाता है। उस दिन निर्जल रहकर माता करवा की पूजा करनी चाहिए और यह कथा सुननी चाहिए। किसी समय स्वर्ग से भी सुंदर शुक्रप्रस्थ नगर, जिसे आज दिल्ली कहा जाता है, में वेद शर्मा नामक एक विद्वान ब्राह्मण रहते थे। उनके 7 पुत्र और एक अत्यंत सुंदर व सुलक्षणा कन्या वीरवती थी। उसका विवाह एक योग्य ब्राह्मण सुदर्शन से हुआ था। एक समय वह अपने पीहर आई हुई थी। उसी समय कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि आई और उस दिन सभी भाभियों ने वीरवती से कहा कि आज करवा चौथ का व्रत है, आप भी हमारे साथ करवा चौथ का व्रत कीजिए। भाभियों ने वीरवती को व्रत की विधि और महत्व बताया। व्रत का महत्व सुनकर वीरवती ने अपनी भाभियों के साथ मिलकर यह व्रत किया। दिन भर उसने श्रद्धा और भक्ति से व्रत रखा, कथा सुनी और चंद्रमा के उदय का इंतजार करने लगी। किंतु दिन भर की भूख प्यास से वह अत्यंत व्याकुल हो उठी। यह देखकर उसकी भाभियों ने अपने पतियों से कहा, बहन बहुत कमजोर हो रही है, कुछ उपाय कीजिए। भाइयों को भी अपनी बहन पर दया आ गई। उन्होंने जंगल में एक पेड़ के ऊपर दीपक जलाकर और कपड़ा तानकर नकली चंद्रमा जैसा दृश्य बना दिया। फिर घर आकर बहन से बोले, बहन, चंद्रमा निकल आया है, अब तुम व्रत का पारण करो। अज्ञानवश वीरवती ने उस झूठे चंद्रमा को अर्घ्य देकर भोजन कर लिया, लेकिन
उस छल से उसका व्रत भंग हो गया। जब वह ससुराल लौटी तो देखा उसका पति गंभीर रूप से बीमार और अचेत अवस्था में है। वह पूरे वर्ष पति की सेवा करती रही, परंतु कोई सुधार नहीं हुआ। अगले वर्ष जब इंद्राणी अर्थात इंद्र की पत्नी पृथ्वी पर करवा चौथ का व्रत करने आई, तब उन्होंने वीरवती को दुखी देखा। कारण पूछने पर वीरवती ने सब बताया। इंद्राणी ने कहा, पिछले वर्ष तुम्हारा व्रत अपूर्ण रह गया था। इस बार इसे पूर्ण विधि विधान और सच्चे मन से करो, तुम्हारा पति अवश्य ही स्वस्थ होगा। वीरवती ने इंद्राणी के कहे अनुसार पूर्ण श्रद्धा और विधि से करवा चौथ का व्रत किया। माता करवा की कृपा से उसका पति ठीक हो गया और दोनों का जीवन सुखमय बन गया। भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी से कहा, तुम भी यह व्रत पूरी श्रद्धा से करो, तुम्हारे जीवन के समस्त संकट दूर हो जाएंगे। द्रौपदी ने वही किया और परिणाम स्वरूप अर्जुन सकुशल लौट आए। उनके परिवार में सुख शांति लौट आई और राज्य पुनः प्राप्त हुआ। इसीलिए कहा गया है कि जो स्त्री करवा चौथ का व्रत सच्चे मन, भक्ति और निष्ठा से करती है, उसके जीवन में सौभाग्य, प्रेम और समृद्धि सदा बनी रहती है। तो भक्तों, आइए अब जानते हैं करवा चौथ के व्रत और पूजन की उत्तम विधि। इस प्रकार व्रत करने से आपको व्रत का 100 गुना फल मिलेगा। इस वर्ष करवा चौथ का व्रत 10 अक्टूबर 2025 शुक्रवार के दिन रखा जाएगा। इस दिन महिलाएं निर्जला व्रत रखती है और शाम को सत समर कर चंद्रमा की पूजा करती है। तो आइए जानते हैं व्रत की सरल विधि। व्रत वाले दिन सूर्योदय से पहले स्नान करके व्रत रखने का संकल्प लें। फिर मिठाई, जल, सेवई और पूड़ी की सर्गी ग्रहण कर व्रत की शुरुआत करें। भक्तों, इस दिन सुबह सर्गी ग्रहण करने के बाद सूर्योदय के बाद शाम तक, जब तक चंद्रमा उदय नहीं हो जाता, तब तक अन्न और जल ग्रहण नहीं किया जाता है। पूरे दिन निर्जल व्रत किया जाता है। शाम को पूजा की जाती है। कुछ स्थानों पर दोपहर के बाद पूजा की जाती है, बल्कि कुछ स्थानों पर शाम के समय यानी कि प्रदोष काल में चंद्रोदय से पहले करवा चौथ की पूजा की जाती है। करवा चौथ की पूजा करने के लिए एक चौकी पर संपूर्ण शिव परिवार और श्री कृष्ण की स्थापना करें। गणेश जी को पीले फूलों की माला, लड्डू और केले चढ़ाएं। भगवान शिव और पार्वती को बेलपत्र और श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित करें। श्री कृष्ण को माखन, मिश्री और पेड़े का भोग लगाएं। उनके सामने मोगरा या चंदन की अगरबत्ती और घी का दीपक जलाएं। मिट्टी के करवे पर रोली से स्वास्तिक बनाएं। करवे में दूध, जल और गुलाब जल मिलाकर रखें और रात को छलनी के प्रयोग से चंद्र दर्शन करें और चंद्रमा को अर्घ्य दें। इस दिन महिलाएं 16 श्रृंगार जरूर करें, इससे सौंदर्य बढ़ता है। इस दिन करवा चौथ की कथा कहनी या फिर सुननी चाहिए। कथा सुनने के बाद अपने घर के सभी बड़ों का चरण स्पर्श करना चाहिए। भक्तों, पति के दीर्घायु की कामना कर आप यह मंत्र उच्चारण कर सकते हैं। नमस्तस्यै शिवाय सर्वाण्यै सौभाग्यम संतति शुभा पर्यक्ष भक्ति युक्तानां नारीणाम हर वल्लभे। करवे पर 13 बिंदी रखें और गेहूं या चावल के 13 दाने हाथ में लेकर करवा चौथ की कथा कहें या सुनें। भक्तों, करवा चौथ व्रत कथा सुनने पर ही संपूर्ण माना जाता है। कथा सुनने के बाद करवे पर हाथ घुमाकर अपनी सासू जी के पैर छूकर आशीर्वाद लें और करवा उन्हें दे दें। 13 दाने गेहूं के और पानी का लोटा या फिर करवा अलग रख लें। चंद्रमा निकलने के बाद
छलनी की ओट से उसे देखें और चंद्रमा को अर्घ्य दें। चंद्रमा को अर्घ्य देते समय ही आप उन गेहूं के दानों को भी अर्घ्य के साथ विसर्जित करें। इसके बाद पति से आशीर्वाद लें, उन्हें भोजन कराएं और स्वयं भी भोजन कर लें। पूजन के पश्चात आस पड़ोस की महिलाओं को करवा चौथ की बधाई देकर पर्व को संपन्न करें। तो भक्तों, इस प्रकार भगवान शिव, पार्वती एवं माता करवा ऐसे सभी सुहागनों पर अपनी कृपा बरसाती है और उनके पति को दीर्घायु और आरोग्य प्रदान करती है। करवा चौथ का व्रत प्रेम, विश्वास और समर्पण की सबसे सुंदर अभिव्यक्ति है। यह थी आज की वीडियो। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लें। तो भक्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।